प्रश्न। क्या है ये प्रश्न? क्या ये महत्वपूर्ण है? हमने कभी ये विचार किया कि आखिर प्रश्न क्या है? हम उत्तर खोजने में लग जाते हैं, हमें उत्तर की तलाश होती है, हम हमेशा उत्तर के पीछे भागते हैं, परंतु कभी क्या हमने प्रश्न के ऊपर ध्यान दिया कि आखिर प्रश्न क्या है? हम बस लग जाते हैं उत्तर खोजने में। मैं आपको एक पुराना वाक्य बताना चाहूंगा जिसके माध्यम से मैं अपनी बात और बेहतर तरीके से रख पाऊंगा। बहुत पहले की बात है, एक राज्य हुआ करता था। वह राज्य बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही समृद्ध, हर तरीके से बहुत ही बेहतर कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि वहां कार्य करने वाले मंत्री, महामंत्री, वजीर सब एक से एक बढ़कर थे। अचानक वहां के वजीर की मृत्यु हो गई। राजा ने आदेश दिया कि मुझे इससे भी बेहतर, इससे भी बुद्धिमान एक और वजीर ला के दो। राज्य भर में परीक्षाएं शुरू हो गई। जैसे आजकल हमारे यहाँ आईएएस पीसीएस के लिए लोग तैयारी करते रहते हैं, वैसे ही तैयारी वाले लोगों को परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा शहरों में कराई जाने लगी। फिर उनमें से छांटकर 3 सबसे बुद्धिमान, सबसे तेज, सभी परीक्षाएं पास करने वाले विद्यार्थी ढूंढकर लाए गए। उन्हें राजमहल में रखा गया और उन्हें बताया गया कि 2 दिन बाद आपकी मुख्य परीक्षा है। जो भी वह परीक्षा को पास करेगा वह इस राज्य का वजीर बना दिया जाएगा। जैसे आज के समय में पेपर लीक होते हैं, खबरें फैलती हैं, वैसे ही खबर फैल गई कि भाई पर्चा लीक हो गया है। ये इन तक भी यह खबर पहुंची। ये भी बाहर निकले ढूंढने के लिए आखिर क्या है ऐसा। तो पता लगा पूरे राज्य में पर्चे चिपके हुए हैं, हर दुकान, हर शहर, हर मकान में वह पर्चा लगा हुआ है जो प्रश्न कल आना है, कि हर एक परीक्षार्थी को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। वहां पर एक विशेष प्रकार का ताला होगा जिसमें गणित के कुछ सूत्र लिखे होंगे। जो भी उन्हें सॉल्व कर लेगा, जो भी उनका उत्तर दे देगा, वह ताला खुल जाएगा, और जो सबसे पहले ताला खोलेगा वह वजीर बन जाएगा। फिर क्या था, ये 3 में से 2 परीक्षार्थी, इन्होंने फटाफट सारे शहर में घूमकर जितनी भी किताबें गणित के सूत्र से संबंधित थी इकट्ठा की और लेकर राजमहल आ गए। अपने कमरे में बैठकर इन्होंने अंधाधुंध पढ़ाई चालू कर दी। परंतु उनमें से जो तीसरा व्यक्ति था वह आराम से खटिया पर तान कर लेटा हुआ आराम कर रहा था। इन दोनों ने पूछा, अरे तू पागल है क्या? कल परीक्षा है और आज तू सो रहा है। इसने कहा, मुझे सोने दो, चैन की नींद लेने दो, तुम पढ़ो, तुम्हारे काम आएगी। ये दोनों अंधाधुंध पढ़ाई करते रहे। परीक्षा का दिन आ गया। राजा ने तीनों को बुलाया, तीनों को शर्तें बताई कि तुम्हें एक कमरे में बंद किया जाएगा, वहां पर एक ताला होगा, जो भी वह उस ताले को खोलकर सबसे पहले बाहर आएगा उसे ही हम वजीर घोषित करेंगे। तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। यह दोनों बुद्धिमान गणित की उन किताबों को छुपा कर ले गए थे, लग गए उसमें हल ढूंढने के लिए। ये हल ढूंढे जाएं। इतने में तीसरा व्यक्ति जो 2 दिन से आराम कर रहा था वह उठा। उसने ताला टटोल कर देखा, दरवाजा टटोल कर देखा, प्रश्न पर विचार किया, दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। ये दोनों अभी भी उत्तर खोज रहे हैं। वह गया राजा के पास। राजा ने पूछा, उससे देखा
काफ़ी प्रसन्न हुआ, उसको अपने साथ लिया और वापस उनके कमरों में गया तो देखा वो दोनों अभी भी लगे हुए थे उत्तर खोजने में। राजा ने उन्हें टोका, बोला, रुको, उठो। प्रश्न का उत्तर मिल गया, दरवाजा खुल गया और ये है हमारा नया वजीर। वो दोनों आश्चर्यचकित रह गए कि हम तो सिर्फ उत्तर खोजने में रह गए और यह व्यक्ति हमसे आगे निकलकर वजीर बन गया। तो इस कहानी के माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें पहले प्रश्न को पहचानना है। प्रश्न क्या है, चाहे वह हमारे जीवन से संबंधित हो, चाहे वह हमारी पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वह हमारे किसी भी प्रकार के निर्णय से संबंधित हो। हमारा जीवन प्रश्नों से घिरा हुआ है और हम उत्तर की तरफ भागते हैं कि आखिर उत्तर क्या है, उत्तर क्या है। अरे पहले आप प्रश्न को समझें, क्या प्रश्न है। जितना वक्त हम प्रश्न पर बिताएंगे उतनी जल्दी ही हमें उत्तर मिलेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।